हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ये मैं कामना करता हूं। आज हम देखने वाले हैं सरलीकरण में टॉपिक आपका चलेगा, ये आपकी वीडियो नंबर 2 जाने वाली है। अगर आपने वीडियो नंबर फर्स्ट को मिस कर दिया है तो कृपया करके वीडियो नंबर फर्स्ट को देखें, ताकि आपको उसके रूल समझ आए कि आपने बोडो मास को छोड़ करके क्या सीखा, भाग पीएम। इसमें आपको एक रूल लगाया जाता है, केवल भाग पीएम, और उससे सारे के सारे क्वेश्चन सरलीकरण के कम्प्लीटली खत्म हो जाते हैं। एक बार देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुके थे पिछली वीडियो में, आप सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर ही मिल जाएगी। देखते हैं, इस सवाल को करना है हमें। इस सवाल का आंसर लेना चाहते हैं तो इस सवाल का आंसर होगा क्या? इस सवाल का आंसर होगा आपका, अगर ध्यान से देखें तो इसका आंसर 2 आने वाला है। वो कैसे? पहले हम क्वेश्चन को कर लेते हैं, नहीं पहले बात ही कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है भाग का मतलब भाग करना होता है। इसका मतलब 1 को किससे भाग करेंगे? 3 से। क्या आएगा? 1/3 आएगा, बीच में क्या रह जाएगा? माइनस। अब बात करता हूँ इसको, 13 को किससे भाग करेंगे? 3 से, तो 13 बटे कितना हो जाएगा? 3। ध्यान से सोचे, यहाँ पे 13/3 है, यहाँ पे 1/3 है, बीच में क्या है? माइनस। अगर हर बराबर होता है तो हर जों का तो लिखा जाता है। 3 आपने नीचे लिखा, ऊपर लिखा 13 - 1। 13 में से 1 जाके क्या बचेगा? 12, और 12 को यदि 3 से भाग करोगे क्या आएगा? 4। यहाँ से पूरे कोष्ठ का सोल्यूशन आ चुका है 4। बाहर लिखा हुआ है भाग, 1 बटे कितना हो जाएगा? 4। बीच में फिर से माइनस आया, 5 बटे में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर से हर समान है, आपने फिर से एलसीएम लिया, कितना आएगा? 4। आपने एलसीएम 4 लिया, ऊपर कितना बचेगा? 5, माइनस कितना बचेगा? 1। 5 - 1 कितना होता है? 4। 4/4 कितना आएगा? 1 आया इस पूरे का सोल्यूशन। अब 1 को 1 से भाग करनी है, क्योंकि एकमात्र एक ऐसी संख्या है 1 को 1 से गुना करे, 1 से भाग करे, क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 को 1 से भाग करके क्या आएगा? 1, और 1 को 1 के साथ जोड़कर कितना आएगा? 2। ये हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। देखते हैं क्या आने वाला है, ध्यान देंगे। तो इसका आंसर आपका कितना रहा? 2। ऑप्शन ले लेते हैं। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन यही होंगे, 0, 2, 4, 6। 1 जो का तो रहेगा, यहाँ पे ये चिन्ह रहा 1 प्लस डिवाइड है। ध्यान रहे, चिन्हों को आप खोल कर लिखे। अगर आपने चिन्हों को क्या, ये बड़ा कोष्ठ हुआ, ये मंझला कोष्ठ हुआ। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? भाग, यहाँ पे ये होगा, और -1 डिवाइड, यहाँ पे कितना होगा? 13। इसको हम एक ही बात में ख़त्म करने वाले हैं भाई। 13 बटे कितना हो गया? 3, -1 बटे कितना हो गया? 3, और यहाँ पे कोष्ठ है छोटा, ये है मंझला कोष्ठ, और ये करा बंद। आगे 1 प्लस यहाँ पे होगा बड़ा कोष्ठ, भाग 1 डिवाइड करना है आपको 5। यहाँ क्या कर सकते हो आप? 5/4 -1, और भाग का चिन्ह जो का तो रहेगा, एलसीएम कितना आ चुका? ऊपर कितना रहेगा? 13 - 1। 13 में से 1 घटाओगे कितना आएगा? 12 आएगा। ये ख़त्म। यहाँ पे कितना आ गया? 12। 12 से इससे डिवाइड करूँगा, कितना आएगा? 4। 3 चौक 12 होता है। अगर यहाँ 4 आया तो ध्यान रहे आपको, 1 + 1 डिवाइड, यहाँ पे 5/4 हम पहले ही लिख चुके हैं, -1। 1 को किससे भाग करनी है भाई साहब? 4 से, तो हम 4 से ही भाग करेंगे, काम खत्म हुआ। आगे चलते हैं। 1 प्लस यहाँ पे होगा 1, भाग का चिन्ह जो का तो फिर से हम एलसीएम लेने वाले हैं। एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। ऊपर जो का तो लिया जाता है, क्योंकि आप ये बात जानते हो, सभी पढ़े लिखे बच्चे हैं, कि यदि हर समान होता है तो अंश को जो का तो लिखा जाता है विद चिन्हों के साथ। 5 में से 1 गया, कितना बचेगा? 4 बचेगा। ये ख़त्म, 4 बचा। 4 को 4 से डिवाइड करूँगा, कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आ गया। 1 को 1 से डिवाइड करूँगा, कितना आएगा? 1 आएगा, और 1 को 1 के साथ जोड़ूंगा, कितना आएगा? 2। तो फाइनली आप इसके आंसर पर पहुँच चुके हैं। चलो, ये रहा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 19 हम इसे करने वाले हैं। इसका आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन यदि आप चेक करना चाहते हो उसे सोल्व करके, तो इसका ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए बोलिए क्या होगा फटाफट? ऑप्शन ए है 2/5, 3/7, सी होगा इसका 4/11, 2/9। ध्यान रहे, आप वीडियो को पॉज करके इसे कोशिश करें करने का, और आगे इस क्वेश्चन को आप देखते हैं। वीडियो को रोक करके आप इसका करने का प्रयास करें, आंसर इसमें से ही आने वाला है। देखते हैं। देखो, हमने एक बात जान रखी है कि दशमलव यदि होती है, और यदि दशमलव है तो सबसे पहले आपको दशमलव ही हटाना है। 2 अंक बाद दशमलव हटेगी तो नीचे 2 ही 0 आएगी। 2 0 हवा में नहीं आती है, 1 के साथ में लग के आती है। दशमलव 2 अंक बाद है, 2 अंक बाद की दशमलव हटी, और नीचे कितनी आ गई? 2 0 आ गई। क्लियर है बात? जो संख्या कट सकती है काटिए, और जिस संख्या की आप गुना कर सकते हैं करिए। जो संख्या सही में होती है, यहाँ पे गुना की जाती है, यहाँ पे जोड़ा जाता है, यहाँ पे गुना की जाती है, यहाँ पे जोड़ा जाता है। ये ऑटोमेटिकली चिन्ह होता है। यहाँ पे बात करते हैं आगे। भाई मैं इसको किससे काट दूँ? सर आप इसे 25 से काटें।
अगर आप इसे 25 से काटोगे, देखो अपनी डिपेंड की बात होती है, आप इसे 5 से भी काट सकते हो। अगर 5 से काटोगे तो 2 बार काटना पड़ेगा, 25 से काटोगे तो एक बार में ही काम हो जाएगा। मैं 25 से काटता हूँ, 25 चौका कितना होता है 100 होता है। 25 से उसे काटूंगा, देखो मेरे से डायरेक्ट पाड़ा नहीं आता, लेकिन अगर 25 पे पाड़ा चलाता हूँ तो 57 पे पाड़ा चलेगा ना। कितनी बार चलेगा? 25 दूनी 50, 2 बार चल गया। 57 में से 50 जाके कितना बचेगा? 7 बचेगा। 7 के पीछे क्या आएगा? 5 आएगा, 75 हो गया। 25 दिया 75, हम कह सकते हैं ये 23 बार कटा, ये 4 बार कटा। नेक्स्ट वहाँ पे कुछ कटेगा जी, इसे भी काटे। किससे काटे भाई? मुझे दिख रहा है ये 4 से कट सकता है, आप इसे 2 से भी काट सकते हैं। 4 से काटोगे एक बार के में कट जाएगा। 4 से कितनी बार कटूँ? 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 चौका 100 होता है। 4 से उसे काटता हूँ। 14 को काटे 4 से, कितनी बार कटेगा? 4 तिया 12, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा। 4 तिया 12, 14 में से 16 गया, कितना बचेगा? सॉरी 14 में से 12 गया, कितना बचेगा? 2 के पीछे क्या आएगा? 4, 24 हो गया। 4 छिक 24, ऊपर 36 आया, नीचे 25 आया, कट नहीं सकता। आगे चलते हैं। यहाँ कितना है सर? यहाँ पे तो देखो अब इसे आपको इकट्ठा करना है। यहाँ पे तो है 23 और बटे है 4। यहाँ पे कितना है? 3 बटे है 7। गुना की ही बात है क्योंकि गुना का चिन्ह यहाँ पे है। गुना करे 15 चौका 60, 7 और 3 63 और बटे में कितना है? 4, प्लस का चिन्ह 35 दूनी 70 और 2 72 बटे 35। भाग का चिन्ह है ना, क्योंकि हम तो भाग चाहते नहीं हैं। भाग का क्या बना देंगे? गुना। 36 बटे 25 को क्या लिखेंगे? 25 बटे 36, ऐसा ही होता है। आगे किससे काटूँ बताइए? कोई कटाए, क्योंकि जितना आप काटोगे सवाल को उतना शॉर्ट और जल्दी होगा। 7 एकम 7, 7 नम 63। अब 3 तिया 9 जिसने कर दिया गलत कर दिया। ये गुना में है तो यहाँ पे गुना करनी है, इसको काटना नहीं है, क्योंकि इसके साथ गुना है, भाग नहीं है। इसे क्या काटूँ? 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 25 है 35 है। देखो किसी एक संख्या से कटेगा, किससे कटेगा? 5 से, 5 पंजे और 5 सत्ते। अब 7 है, कोई और नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? 23 और बटे 4 बचा है। यहाँ पे क्या बचा? 9 तिया 27 कर दीजिए और बटे कितना रहेगा? 4। यहाँ पे कितना आएगा? प्लस का चिन्ह है। 5 दूनी कितना होगा? 10 और बटे कितना होगा? 7। अब ये सवाल सबसे सिंपल है। हमें क्या करना है? 4 का और 7 का एलसीएम लेना है। 4, 4, 7 का एलसीएम क्या आएगा? देखो सिंपल सी बात है, आप इनमें देखें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7 है। 7 का 2 गुना करें, 7 दूनी 14, क्या 4 से कटेगा? जी नहीं। 7 तिया 21 ना, 7 चौक 28, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 28 कटता है 4 से जी। कितनी बार कटता है? 4 सत्ते 28 बार कटता है, तो 28 इसका एलसीएम आ जाएगा। आपने किस किस का एलसीएम लिया है? 4, 4 और 7 का लिया है। एक तरीका होता है, एक बेसिक तरीका होता है, अगर किसी को, जो बच्चा शुरू से ही पढ़ रहा है, आप इसे इस तरीके से काटें। इनकी जो गुना आएगी वो एलसीएम बैठेगी। कैसे? आपको तब तक काटना है जब तक 3 संख्या है तो 3 नीचे 3 1 1 ना आ जाए। जब तक 1 1 ना आए जब तक काटा जाएगा। ये गुणनखंड विधि भी कह सकते हो आप, इसे एलसीएम भी कहा जा सकता है। किससे काटूंगा? 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 7 के 7, 2 से काटूंगा 1 1 और यहाँ क्या बचेगा? 7, 7 मात्र 7 से ही कटेगा। 1 1 1 1 1 आ गया, गुना मारिए। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 किसका एलसीएम आया? इन तीनों का आया। फिर से पूछ रहा हूँ, 28 किसका एलसीएम आया? इन तीनों का आया। भाग किससे करेंगे? इन तीनों से ही करेंगे। जिनका एलसीएम आता है उसी से भाग की जाती है। 4 से भाग करें, कितनी बार कटेगा? 4 सत्ते 28, 7 बार कटेगा तो 7 की गुना लगाए। 4 से काटे 7, 4 सत्ते 28 तो 7 के गुना लगाए। 7 चौक 28, 7 4 जा 28 होता है, तो आप 4 जा ही लगाओ। मल्टीप्लाई करें, 23 सत्ते कितना होता है? 161, क्योंकि 7 या 21 का 1 का हासिल लगे 2, 7 दूनी 14, 2 कितना हो गया? 16 माइनस 7 सती 49, हासिल लगे 4, 7 दूनी 14, 14 4 कितने हो गए? 18 माइनस 4 ढाई 40। आगे इस सवाल में मैं कुछ गलती कर चुका हूँ, बताइए, क्योंकि सवाल अगर इतना है और आप इतना आने के बाद भी गलत कर रहे हो तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि ये गलत है, नहीं ये 189 जो का तो है। यहाँ पे क्या चिन्ह था? प्लस, यहाँ क्या आ गया? माइनस। सवाल यहीं गलत है। आगे 189 माइनस का, 161 प्लस का। ऐसा करें, या तो जोड़ लीजिए या घटा लीजिए, आपकी फरमाइश से। पहले जोड़ लेते हैं। 161 में 40 जोड़ोगे कितना आएगा? 201 आ गया। 201 माइनस कितना करेंगे? 189 और बटे में कितना रहेगा? 28 ही रहेगा। आगे 201 में से 189 घटाइए, कितना आएगा जी? 200 में से आप 190 घटा दीजिए। सर 10 आ गया, 10 आ गया। 1 मिनट के लिए, और एक ये और एक एक्स्ट्रा यहाँ 12 आएगा।
सही बात बोल रहे हो। 12 और बटे कितना होगा 28। अब देखो, अब हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। क्या आपको ऑप्शन ऐसे नज़र आ रहे हैं? जी नहीं। फिर ऐसी कोई संख्या जो नहीं काट दे दोनों को? जी। किससे काटोगे? देखो आप यदि 2 से काट रहे हो, 2 छिक 12 और 2 से कटेगा 14 बार, 6 ऊपर 14 नीचे, फिर वो 2 से कटेगा। आप 4 से भी काट सकते हो। 4 से काटो कितनी बार? 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। फाइनली आपका आंसर क्या आने वाला है? 3 और बटे 7। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3 बटे 7 है? जी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। ये रहा क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 अभी हुआ है, 20 आप करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 अगर आपके पास मैथ है अग्रवाल का तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के एक बार ऑप्शन बता दीजिए क्या आएंगे, बोलिए ज़रा। ऑप्शन ए 0.00 196 जी, 0.7 सी 0.0 525। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब होगा इनमें से कोई नहीं। तो देख सकते हैं आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए कि क्वेश्चन कितनी कठिनता के साथ है, क्योंकि अगर ऑप्शन केवल बटे में रहता, केवल भिन्न भिन्न के रूप में रहता, परिमेय के रूप में रहता, तो आप आंसर जनरली दे सकते थे। तो इसका मतलब आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एक बात हमने ये बात जान रखी है, यदि संख्या में आपको दशमलव दिखाई देती है तो आप दशमलव को सबसे पहले हटाते हैं। दशमलव कैसे हटाया जाता है? एक अंक पे दशमलव है तो एक जीरो आएगी, एक अंक पे दशमलव है तो एक जीरो आएगी, एक अंक 2 अंक पे दशमलव है तो कितनी आएगी? 2 जीरो आएगी, 2 अंक पे दशमलव है तो कितनी जीरो आएगी? 2 जीरो आएगी। जीरो बाद में गिनी जाती है, पहले नहीं गिनी जाती। इसका मतलब ये तो खत्म होना। आगे हम भाग तो करना चाह रहे हैं लेकिन उससे पहले जो कट जाए काट देते हैं। 5 ही कम 5, 5 दूनी 10। किससे काटूँ? 5 से काटूँ। हाँ 5 से काटूँगा, 5 दूनी 10। 5 से काटूँ कितनी बार? 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। इसे काटूँ, देखो 25 चौका 100, 5 ही कम 5, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 20 बार। यहाँ जो बचा हुआ है आप पहले समेट लीजिए। 1/2 भाग का निशान, यहाँ क्या बचा? 25/2 और यहाँ क्या बचेगा? प्लस 1/4 और यहाँ क्या बचेगा? 1/20। फिर लिखते हैं क्या आने वाला है, देखते हैं जरा। 1/2 जो का तो भाग का क्या बन जाएगा? गुना। 25/2 का क्या बनेगा? 2/25 और प्लस जो का तो रहेगा यहाँ पे 1 ही कम 1 और 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है। 0 80 हो चुका है। किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। 2 से मुंडी सपा, यहाँ पे बचेगा 1/25 और यहाँ बचेगा 1/80। अब आप 1/80 का और 1/25 का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा? 1/25 का और 1/80 का एलसीएम अगर आप लेना चाहते हो जनरली तो ऐसे भी ले सकते हो। सोचने वाली बात है, एलसीएम आपने ले लिया, ये कंडीशन लानी है, इनमें से कुछ आएगा। चलो देखते हैं क्या आएगा। किससे काटोगे भाई? सर 2 से काटेंगे। अगर 2 से काटेंगे बहुत लंबा जाने वाला है। 25 जब तक आपका 2 से कटने वाला अंक मौजूद है तो आपको 2 से ही काटना होता है, ये भी बात ध्यान रखिए। अगर आपने गलती से 5 से काट दिया तो ये सवाल गलत होने के चांस होते हैं। अब आप इसे 5 से ही काटेंगे। 5 पंजे 25, 5 ही कम 5 और ये आ गया। अब देखते हैं कितना मज़ा आने वाला है इस सवाल में। 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400। 400 इसका एलसीएम आ चुका है। हम इसका जनरली भी ला सकते थे भाई। आपने इसी कैसे डरे आप डरे 80 और 25 का लेना है। छोड़ दीजिए, 8 का और 25 का लेना है। क्या आएगा? 8 का यदि 25 का लेना है तो ऐसी कौन सी है? 25 बड़ी संख्या है तो आप कितना देखोगे जी? 40 होता, लेकिन अब 0 लगाने के बाद अब इसका कितना होगा? 400। फिर 80 को देखना था। 80 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 मतलब 80 पंजे 400 होता है। 400 वह संख्या है जो 25 से कट जाएगी। 25 से कितनी बार कटेगी बताइए? हमने 25 का पाड़ा पढ़ रखा है। 25 अट्ठे कितना होता है? 25 अट्ठे 200 होता है और 200 का 2 गुना 4, तो 25 अट्ठे 200 है। 25 का 8 बार काट के 200 आता है तो 16 आएगा। गुना कह की मार दो 16 की। जनरली भी आप कर सकते हो। 25 ही कम 25, एक बचेगा। 25 सिक्का कितना होगा? वह 150 होगा। वो आप सीधा सीधा जान सकते हो। 0 से 0 खत्म। 8 पंजू 40, 5 आएगा। यहाँ 16 ही कम 16, 5 ही कम 5। आगे बात करते हैं। 16 और 5 कितना हो जाएगा भाई? ऊपर 21 है, नीचे कितना है? 400।
400 को मैं लिख सकता हूँ ब्रेक लगा के 4 गुना 100, ये 4 गुना 100 400 होता है। आप ऐसा करें 21 को डिवाइड करें 400 से, कितनी बार, सॉरी 4 से काटूंगा, कितनी बार कटेगा, 4 पंजे 20, 1 बचा, दशमलव लगाई, 0 हुआ, 10 बना, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 पंजे 20। आपका आंसर आ चुका है 5.25, लेकिन बटे में है भाई साहब 100। दशमलव यदि हटाई जाती है तो बटे में 0 लगती है, यदि बटे की 0 हटाई जाती है तो ऊपर दशमलव लगती है। 2 0 है तो कितने अंक पीछे किसका आना है, दशमलव, 2 अंक पीछे किसका आना है, क्या यहाँ पे 2 अंक है, जी ना 1 अंक है, आप 1 अंक बना लीजिए। अगर हमने 1 अंक बनाया तो हमारा क्या होने वाला है, ये जो का तो है, जो का तो ही रहेगा, दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और ये हमारा जनरली आंसर कहलाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा इसका। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन रहा। चलो ये है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या करना है, अब थोड़े क्वेश्चन अलग तरीके से आने लगे। हाँ, क्वेश्चन मार्क चिन्ह दे रखा है एक बार, और इसको ऑप्शन दे रखे आपको, क्वेश्चन लगाने हुआ है नहीं 23 वाली 23 हुआ, इसके ऑप्शन को दीजिए ए 1/13, बी 13, ऑप्शन बी 13, सी 13 सही 1/9, 13 सही 1/9, और ऑप्शन नंबर डी 9, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह है सबसे पहले आप उसे हल्का करें, x1 आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, वही हमारा आंसर है। ठीक है, दूसरा करने का नजरिया हमने सीख रखा है, दशमलव हटे के नीचे 0 आएगी, दशमलव हटे 0 आएगी, लेकिन एक तरीका और भी है। वो तरीका क्या है, इसे देखें क्योंकि ये तरीका आपको बेस्ट लगेगा। अगर सवाल को करने का तरीका पूछा जाए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 2 5 हमें दिया गया और भाग का चिन्ह है, और हमें दे दिया गया ये, और कहा गया सवाल को हल करें। 2 तरीके से सवाल को हम कर सकते हैं। तरीका नंबर फर्स्ट जो हम बेसिकल करते आ रहे हैं कि पॉइंट और प्लस 0.50, आपने क्या सीखा, जिस तरह दशमलव हटेगा तो नीचे 2 0 आएगी, और प्लस नहीं है भाग है, दशमलव हटेगी नीचे 2 0 लगेगी। फिर जो कर सकता है काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 का 100, नीचे आ गया 1/4 हो गया, भाग जो होगा 2 रहेगा, 25 से कम 50, 50 दूनी 100। हम कर सकते हैं 1/4 जो होगा तो भाग का बन गया गुना, 2/1 का क्या बन जाएगा 2, इसका उत्तर कितना आएगा 1/2, 1/2 को आप जनरली और ऑप्शन में देखना चाहते हो तो 0.5, एक आंसर ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये हो सकता है, अगर आप सवाल को थोड़ा जनरली देखें, ये कंडीशन कब लगाई जाती है, ये स्पेशल कंडीशन होती है। आपने सोचा यार 0.2 अंक बात यहाँ है, वो 0.2 अंक बात यहाँ है, तो हम 0 को उड़ा दे कैसे, अरे हमें जनरली क्या करना था, बेसिकल जो क्लास 5 के बच्चे करते हैं जी, भाग करने का मतलब भाग का चिन्ह बनाए और करिए, 2 अंक की दशमलव 2 अंक की दशमलव खत्म हो गई, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50। जो सवाल हमने फैला के रायता फैलाया था वो तो सवाल ऐसे होना था, तो ऐसे भी हम सवाल को कर सकते हैं, ऐसे भी हम सवाल पे जा सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 23। सॉरी आपको इसकी समस्या आ रही होगी, आप वो इससे आपको क्लियर आने वाली है, थोड़ा भटक गए थे, माइक आपका दूर था। हम बात कर रहे थे, अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो, आपने अब तक सीखा कि दशमलव यदि हटती है तो क्या आता है, 2 अंक बाद दशमलव आएगा, 2 अंक बाद दशमलव हटे आएगा। तरीके, इस सवाल को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। तरीका नंबर फर्स्ट, आपने वही जनरली तरीका एक सीख रखा है, दशमलव हटेगी 2 अंक बाद 0, 2 अंक दशमलव हटेगी 2 अंक बाद 0, काटा पीटा करने के बाद आपको फाइनली आंसर ये मिला, एक ऑप्शन। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हमें पता है भाई भाग का चिन्ह है तो भाग ही करनी होगी, 0.25 को किससे, 0.25 को किससे भाग करनी है, 0.50 से भाग करनी है। तो हमने क्या करा, भाग का चिन्ह लगाया, लगाने के बाद हमने देखा, क्या देखा, हमने ये देखा कि हमें एक संख्या दिखाई दे रही है कि ऊपर तो लगा हुआ है 0.25 और नीचे लिखा हुआ है 0.50, 2 अंक की दशमलव। क्योंकि अच्छा ये कैसे हुआ आप ये भी जान सकते हो, हमने एक बात जान रखी है, दशमलव यदि हटती है, नीचे से दशमलव हटेगी ऊपर 0 जाएगी, और ऊपर से दशमलव हटेगी नीचे 0 आएगी, 100 से 100 खत्म हो गया। लेकिन ऐसा करना नहीं है, क्योंकि हमें सवाल को जल्दी से करना है। अगर 2 अंक की दशमलव है, 2 अंक की दशमलव से 2 अंक की दशमलव खत्म, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 होता है। इस सवाल को इस तरीके से ही करना है। देखते हैं क्वेश्चन को देखने वाले। 6 18, 18 और 2 कितना हो गया 20, और बटे कितना हो गया 3। का मतलब तुरंत गुना करना होता है, करेंगे, लेकिन हाँ एक मिस्टेक और कर सकते हैं हम इसके साथ।
ये रहा सवाल जो का मतलब तुरंत गुना करना होता है, तो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। पॉइंट और का मतलब तुरंत गुना करना होता है। आगे इसकी गुना कर लेता हूँ, तो इसकी गुना यदि करोगे, इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा 932। इसकी गुना इसमें जोड़ोगे 932 और ये कितना हो गया 1 मिनट। दोबारा से गुना करें 8 सती 56 कितना आएगा 936 और ये जोड़ेंगे कितना आएगा 968 आएगा और बटे कितना होगा 117। ठीक है, क्योंकि अगर बच्चे ने यहाँ पे कर दिया ना सवाल को कि भाग का मतलब भाग करना होता है, जो मैं आपसे बोल रहा था कि इसे इसके नीचे लेकर आए, सवाल गलत हो जाएगा। क्योंकि भाग से भी पहले क्या सोल्व किया जाता है, का सोल्व किया जाता है। आप पिछली वीडियो में डिटेल में जान सकते हैं। इसका मतलब का मतलब क्या होता है, तुरंत गुना करना होता है। मैंने दशमलव को हटाया, नीचे 2 जीरो चिपकाई, मैंने दशमलव हटाया, नीचे 2 जीरो चिपकाई। अब का मतलब तुरंत गुना करना होता है, ये कर दी गुना। का मतलब तुरंत गुना होती है, तो कर दी गुना। आगे देखते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो अंक कट सकता है काटे, 0 से 0 खत्म। अब किससे काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 और 2 8, 8 8 और 7 कितना होगा 7 7 14 15। 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे कितनी बार 3 से कटेगा 3 दूनी 6, कितना बचेगा 1, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे है कितना, यहाँ पे है 10, ऊपर कितना है, ऊपर ये है, तो ये फिर से कटेगा। लेकिन आप देखें काटने की आवश्यकता हो नहीं सकती, आप देख सकते हैं। इसके गुना इसमें करेंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 बटे कितना 10 हम रखने वाले हैं। 10 1 मिनट के लिए रखेंगे। भाग का चिन्ह ही रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपको काटने के लिए क्या मिलेगा 5 से काटोगे 5 9 45, 5 से कटेगा 5 दूनी 10 20 9 बटे कितना हो गया 20 गुना x और बराबर कितना हो गया 968 बटे 17। ध्यान रहे सवाल जनरली थोड़ा अच्छा सवाल होने वाला है। यहाँ पे 1 जीरो कट चुकी थी, तो आपका 10 होने वाला है, क्योंकि सवाल थोड़ा अच्छा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने यहाँ सोचा कि इसका क्या किया जाए तो सवाल फंस सकता है। आप ऐसे करें, क्योंकि x की गुना किसी में मानी जाएगी 9 में, तो ये खत्म हुआ। यहाँ पे क्या आएगा सर 9x आएगा, 9x आएगा, तो 9x ही लिख लेते हैं एक बार। हमने ये बात जान रखी है, भाग का यदि गुना बनाया जाता है तो क्या होता है 484 बटे 10 जो का तो रहेगा, गुना बनेगा लेकिन 20 बटे 9x आएगा, बराबर कितना होगा 968 बटे कितना होगा 117 होगा। अब क्या करूँ, अब जो कटे काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। देखो 0 से 0 खत्म मुहूर्त में। यहाँ पे फिर से गुना कर देता हूँ, गुना करके क्या आएगा 4 दूनी 8 और है 4 दूनी 8 8 और 1 नहीं सॉरी 8 दूनी 16 का 6 का 80 लग गया 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और बटे कितना होगा 9x होगा सर। यहाँ पे कितना होगा 968 और बटे कितना 117। आप ध्यान करें तो सवाल हो सकता है इससे ये सपा होगा कि नहीं होगा, जी होगा। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आपका बचेगा 1, क्योंकि यहाँ पे भी सवाल गलत होने के चांस हो सकते हैं। 1 बटे कितना होगा, वर्ज गुना करें, इसकी गुना यहाँ, इसकी गुना यहाँ। अगर इसकी गुना यहाँ करता हूँ 9x की गुना 1 में, 9x बराबर कितना होगा 117। ये गुना में के में जाएगा भाग में, अगर ये भाग में आया तो कितना आएगा 117 और बटे कितना होगा 9, क्योंकि ऑप्शन आपके के में जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। क्यों, आप खुद से सोचें, बटे में 9 किसके है, मात्र एक ही संख्या है जिसके बटे में 9 है। करके देखें कितनी बार भाई। अगर मैं बात करता हूँ 9 से 11 को डिवाइड करें, यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपसे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रहा है, 9 ही कम 9, यहाँ पे कितना बचेगा 2, कितना बचेगा भाई 7 बचेगा, 9 थिया 27 और 1 मिनट। ये मिस्टेक हो सकती थी आपसे। आंसर जनरली क्या आने वाला था, क्योंकि बटे में 9 है, लेकिन कितनी बार कट सकता है 9 से कितनी बार कटेगा 13 बार कटेगा पूरा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो सकता है। तो थोड़ी सी लापरवाही आपको क्वेश्चन करने के बावजूद गलत पे लेके जा सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है और लेफ्ट और राइट इक्वल दे रखी है, तो बस आपको ये ढूंढना है कि उसमें क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है। अगर क्वेश्चन मार्क आपको दिख जाता है तो क्वेश्चन मार्क को हटाए और तुरंत एक्स लगाए। अब आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी कि हमें हटाना है क्या, को एक्स का मान लाना है, और एक्स का मान ही हमारा आंसर आ जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकता है 19 -19 29 या -29। मतलब आपका आंसर समझ सकते हो कि क्या आने वाला है। देखते हैं, देखो इस सवाल को और इससे पहले सवाल को एक बार कौन देखेंगे थोड़ा ध्यान से।
अगर यहाँ पे इक्वल ना होता, समझे ज़रा, अगर यहाँ पे 58 ना होता, मान के चले यहाँ पे, क्योंकि सवाल करने के तरीके क्या होते हैं, तरीके पे आइए। अगर यहाँ 2 होता तो ये सवाल अंदर से शुरू होता, अंदर से हम करते जाते हैं। यहाँ पे बचा भाई 15 - 2 13 आ गया, फिर इसमें से घटाते, क्योंकि माइनस का है, घटाते कितना आता, वो आपका कितना आता 14 आता, फिर घटाते कितना आता 14 आता, फिर घटाते कितना आता, बस आपका आंसर आता। ये रही बात करने का तरीका। लेकिन इस बार क्या होगा, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क था, x आ गया और इक्वल हो गया 58। अब सवाल का रूप बदल जाएगा। पहले सवाल हम इधर से हल कर रहे थे, अगर बराबर आ गया, बीच में सबसे नीचे गहराई में जा रहा है x, तो सवाल इधर से उठता हुआ जाएगा और सवाल हल करते जाएंगे। समझ आया आपको कुछ? हमने जाना ये प्लस का 45 है इधर, क्योंकि चिन्ह हमेशा, अगर संख्या में हूँ मैं, मानिए मैं एक संख्या हूँ, तो मेरे सामने जो होगा, यहाँ पे अगर संख्या इस तरीके से है, सामने जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हमेशा वैलिड होता है। बात करता हूँ, अगर 45 की बात करूँ, 45 का चिन्ह क्या का है, माइनस का नहीं है, आपने सोचा तो गलत है। क्यों? 45 का चिन्ह सामने कह रहा हूँ, सामने तो इधर होता है, जहाँ कुछ चिन्ह नहीं होता वहाँ चिन्ह क्या का होता है, प्लस का होता है। इसका मतलब माइनस का चिन्ह तो इस पूरे का उष्ट का है। समझ आया आपको? करते हैं, अगर यहाँ पे प्लस का 45 है, उधर जाके एक होगा माइनस का, मतलब ये हमारा जो का तो छपने वाला है, बिल्कुल लाइन टू लाइन छापे, क्योंकि शॉर्ट तो आप खुद से कर सकते हो और केवल आप समझने के तौर पर बैठे हो तो आप समझे केवल। 58 जो का तो रहेगा, प्लस का 45 उधर जाके एक होगा, माइनस का होगा कि नहीं होगा जी, माइनस का 45 होगा जी। ऐसे क्यों भेज दिया? क्योंकि हमें x का मान निकालना है, x का मान सबसे गहराई में जा रहा है, तो x का मान निकालने के लिए सहज हमें सारी संख्या पूछानी पड़ेगी। पहले इस बार 45 पूछा, अगली बार 28, फिर 27, फिर 15, जब जाके x का मान आएगा। समझ आया? करते हैं। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक तरीका और है, वो तरीका आपको और भी अच्छा लग सकता है। ये लीजिए, यहाँ पे ये सवाल ऐसे ही वापस लेके जाते हैं रिटर्न। अगर आप इसे अंदर से ही हल करना चाहते हैं तो फिर कोष्ठ हटाना सीखे। अगर ये बात करता हूँ, ये यहाँ पे कोष्ठ मौजूद है, बाहर क्या है, माइनस, हमें ये बात जानने में आती है, हमें ये बात समझ आती है, यदि किसी कोष्ठ के बाहर माइनस है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस का x कहीं का बन जाएगा प्लस का, और प्लस का 15 कहीं का बन जाएगा माइनस का। अगर मैंने कोष्ठ को हटाया और माइनस को अंदर ले गया तो माइनस का क्या हो जाएगा 15, और प्लस का क्या हो जाएगा x। अब क्या करेंगे, 45 जो का तो रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, बड़ा कोष्ठ, यहाँ पे क्या रहेगा, मंझला कोष्ठ रहेगा। 27 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा। यहाँ पे मैंने 12 लिखा, प्लस का कितना बचेगा, x बचेगा, मंझला कोष्ठ रहेगा, और बराबर कितना होगा 58। फिर कोष्ठ हटाना है आपको। कैसे कोष्ठ हटाए, 28 जो का तो रहेगा, अंदर जाएगा, चिन्ह बदलेगा, दोनों चिन्ह प्लस के है तो दोनों चिन्ह क्या हो जाएंगे, माइनस के क्या हो जाएगा 12, और माइनस के क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यस, ये इस बार क्या रहा, मंझला कोष्ठ खत्म हो चुका है, तो अब क्या आएगा, बड़ा कोष्ठ ही आएगा, और बराबर कितना है 58। अब क्या करें, 45 जो का तो रहेगा, माइनस जो का तो रहेगा, 28 में से 12 गया, कितना बचेगा, 16 बचेगा। मैंने 16 लिखा, माइनस का x लिखा, बड़ा कोष्ठ है, केवल आप आंसर के लास्ट पर हो। क्या करेंगे, 45 जो का तो रखेंगे, जब मैं माइनस अंदर लेके जाऊँगा तो क्या आएगा, माइनस का 16 और प्लस का x बराबर कितना होगा 58। बात करते हैं, 45 में से 16 गया, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 29, और यहाँ प्लस का x है, बराबर कितना बचेगा 58। इसे घटाने के बाद कितना आने वाला है, 29 आने वाला है। ठीक है, प्लस का 29 उधर जाके एक होगा, माइनस का आप जनरली कह सकते हो 29 दूनी 58 होता है ना, अगर आपने पढ़ रखा है तो। 58 में से 29 गया, क्या बचेगा 29। ऑप्शन कौन सा आने वाला है, ऑप्शन हमारा आने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ये करने का शॉर्ट तरीका, सॉरी लॉन्ग तरीका था, इससे लॉन्ग नहीं हो सकता। एक तरीका दूसरे तरीके से मैं जो कर रहा था उससे भी आप कर सकते हैं सवाल को, वो भी इतना लॉन्ग ही होने वाला है कि आप ऐसा करें, x को उठाना है, प्लस का 45 उधर जाके माइनस का घटा दिया, फिर माइनस का चिन्ह है, जो संख्या प्लस की बचने वाली है वो माइनस की हो जाएगी, फिर प्लस का 28 माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस बदल जाएगा। ऐसे ऐसे जनरली सवाल कर सकते हैं। ये तरीका लॉन्ग तरीका है, शॉर्ट तरीके पे आए कैसे सवाल को एक लाइन में ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ यहीं ख़त्म होने वाला है, बस आपको सोचना यही है सब कुछ। ये कहीं का हो जाएगा माइनस का, ये कहीं का हो जाएगा प्लस का, इसे काटने के बाद क्या बचेगा, इसे काटने के बाद तो 12 बचेगा, 12 प्लस x हो गया, अंदर जाएगा तो माइनस का 12 होगा, माइनस का ही x होगा, ये सब कुछ खत्म। इसे इसमें से घटाऊंगा, कितना बचेगा जी 16 बचेगा, और 16 माइनस x बचेगा, सब कुछ खत्म। यहाँ से अंदर लेके जाऊँ माइनस को, तो माइनस का ये प्लस का ये, सब कुछ खत्म, ये खत्म। इसमें से ये घटाऊंगा, कितना बचेगा 29, प्लस का x है, यो जाके उधर जाएगा, तो फिर 58 में से 29 गया तो 29 ही आएगा। समझ आया? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन फैला हुआ है रायता,
आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर ए 7/6, ऑप्शन नंबर बी 6/7, ऑप्शन नंबर सी 1 और ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं इसका क्या आंसर आने वाला है जनरली। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज था, तो शायद नन ऑफ दीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए बस आपको एक बात का ध्यान रखना, पूरे सवाल में यदि बराबर दे रखा है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह को ढूंढना है। क्वेश्चन मार्क चिन्ह को आपने खोज की, ये रहा, क्वेश्चन मार्क हटाया, गुना लगाया, एक्स लगाया। ठीक है जी, आगे। जी नहीं, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह रखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह ऐसे लगाया जाता है, पॉइंट नीचे है, इसका मतलब एक्स ही है। चले क्या करेंगे, देखो जिस बच्चे ने इसकी गुना मार दी ना 6x/7, सवाल गलत है, बस अब सही हो ही नहीं सकता सवाल, क्योंकि हमने सीख रखा है भाग पी एम ने। हमने सीखा, जब हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि भाग पी एम लगेगा, फॉर्मूला लगेगा सरलीकरण को करते वक्त मात्र एक ही फॉर्मूला लगेगा, भाग पी एम। तो भय से क्या बनता है, भय भाग गै से क्या बनता है, गुना, पै से बनता है प्लस और मैं से बनता है माइनस। मतलब पहले हम भाग करेंगे, फिर हम गुना करेंगे, फिर प्लस, फिर माइनस। उससे पहले कोष्ट आएगा, कोष्ट सोल्व करेंगे, उससे पहले का आएगा तो का सोल्व करेंगे, और यदि उससे पहले आपका आ गया बार का चिन्ह तो बार का चिन्ह सोल्व करेंगे। देखते हैं सवाल को जो का तो लिखने वाले हैं 5/6, लेकिन भाग का क्या बना दिया, गुना। 6/7 का क्या हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा, और यहाँ पे गुना है। देखो इस बात में और उस बात में फ़र्क क्या था, यहाँ पे आज भी गुना है, लेकिन इस 6/7 का क्या हो चुका, 7/6। जो बच्चा 6x के साथ जाता तो x कहाँ आ जाता, नीचे आ जाता। अब कहाँ है x, अब x है ऊपर। यहाँ पे होगा -8 कितना होगा, 9। भाग का चिन्ह है, भाग का क्या बना दिया, गुना। लेकिन उससे पहले सवाल को थोड़ा जनरली पकड़ना होगा, क्या है, 5 ही कम 5, 5 और 3 8, 8/5 है, 8/5 का क्या होगा, 5/8 होगा। आगे चलते हैं, प्लस जो का तो रहेगा 3/4, 3 तिया 9 और 1 10, गुना है तो 10 और बटे कितना रहेगा 3, 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना होता है, 18 और 7 25, 25 और बटे कितना होगा 9 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, जी नहीं। आगे चलते हैं, जो कटे काट दीजिए, यहाँ पे कटेगा नहीं तो 7×5 35, जो का तो होने वाला है 7×5 35 और 6 छंग 36 होने वाला है, और गुना, गुना मतलब x चिपकेगा ऊपर, माइनस। यहाँ पे क्या करेंगे, 8 से 8 सपा क्या बचेगा 5, और बटे में क्या बचेगा 9 बचेगा। यहाँ पे रहेगा प्लस, 3 से 3 सपा 2 दूनी 4 होता है, 2 पंजे 10 होता है, ऊपर आएगा 5 बटे होगा 2 बराबर होगा कितना 25, और बटे कितना होगा 9। 9 को 3 से काट सकते हैं अगर बाई चांस ऊपर 3 से कटने वाली संख्या मौजूद रहती। अगर 27 रहा होता या 18 रहा होता या 15 रहा होता, मान बाई चांस 15 रहा होता, 15/9, तो फिर मैं 3 से काटता, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब 3 से ये कटता है, वो नहीं कटता है, वो 5 से कटता है, ये नहीं कटता है, तो ये संख्या कटने वाली नहीं है। अब क्या करेंगे, अब आप क्या करें, 35/36 x के साथ जो का तो रखेंगे। देखो इसको बदल पूछाने वाले हैं हम, यहाँ ध्यान देंगे। 5/2 प्लस का है, उधर जाके एक होगा माइनस का, उधर 25/9 मौजूद है, क्योंकि x का मान निकालना तो x को अकेला करना होगा। कैसे करेंगे, 5/2 प्लस का, उधर जाके एक होगा माइनस के 5/2 होगा। 5/9 है माइनस का, उधर जाके एक होगा प्लस का, प्लस के 5/9 होगा। आगे 35x बटे कितना होगा 36, और बराबर कितना होगा 2 का 9 का 2 का एलसीएम कितना आएगा, ये एलसीएम आएगा 18, 9 दूनी 18 इसका एलसीएम आने वाला है जनरली। आगे बात करते हैं, आपने किससे डिवाइड करा, 9 से, 9 दूनी 18, 2 की गुना लगाएंगे, 2 नम 18, 9 की गुना लगाएंगे, 9 दूनी 18, 2 की गुना लगाएंगे। 25 दूनी कितना होता है जी 50 होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 50 आएगा, और बीच में चिन्ह माइनस का है। 9 पंजे कितना होता है 45 होता है, 5 दूनी कितना होता है 10 होता है। आगे सवाल को करते हैं, यहाँ पे मौजूद है आपका कितना 35x बटे कितना 36। आगे चलते हैं, बटे में 18 ही रहेगा, इसकी बात करते हैं। 50 में से 45 गया, 5 बचेगा, 5 और 10 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पे 15 है जी, क्या करें, या तो काट लीजिए या फिर वर्ज गुना कर लीजिए, आपकी इच्छा है। 18 ही कम 18, 18 दूनी 36, 2 आ गया, 5 से काटूंगा, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35। यहाँ पे तो बचा 7x बटे कितना बचा 2, उधर क्या बचा मात्र 3, ये भाग में है, उधर क्या में जाएगा गुना में। 3 दूनी कितना होता है 3 दूनी 6, यो गुना में क्या में जाएगा भाग में। x बराबर कितना होगा 6/7। दिस इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 तक आप क्वेश्चन वो कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 क्या आंसर आने वाला है, ध्यान दें। क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब हमें इसे ही हल करना है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है और ध्यान दें, जनरली वे सवाल जो सिंपल होते हैं तो उन्हें बड़ा जल्दी से ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा 80% आपके सामने है। क्योंकि अगर आपने कोई एग्ज़ाम फेस किया है तो ध्यान दें 80% जो क्वेश्चन सिंपल होते हैं हम उसे जल्दी करने के चक्कर में गलत कर जाते हैं। टाइम से उतना ही दीजिए जितना एक आप भारी क्वेश्चन को देते हैं, क्योंकि ये सवाल गलत होने के चांस हो सकते हैं। देखते हैं कैसे। यहाँ पे भाग करनी है, करेंगे, यहाँ पे गुना करनी है, करेंगे। 6 छंग 36 हो जाएगा। लो जी 6 छंग 36 तो हो गया, लेकिन ध्यान रहे दशमलव कितने अंक बाद है, 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, तो दशमलव कितने अंक बाद लगेगी, 2 अंक बाद लगेगी। यहाँ पे क्या चिन्ह है प्लस का, हम यहाँ पे करना क्या है, भाग करना है। भाग करने का मतलब 6 को 6 से भाग करूँगा भाई, पॉइंट 6 को आप 6 से भाग करोगे, यही तो कंडीशन है। 6 को 6 से भाग करूँगा, 6 ही कम 6, उत्तर कितना आएगा। इसे काटने के बाद देखो, अगर आप इसे काटते हो ऐसे तो कितना आएगा, 1 आएगा। दशमलव है तो दशमलव भी आपको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हो गया 0.36 और प्लस कितना हो गया 0.1, उत्तर इस प्रकार आपका कितना आ गया 0.37 आ गया। ऑप्शन नंबर सी। क्या कोई डाउट है आपको, कोई डाउट है? जिसने इस सवाल को इतनी करने के बाद भी, इतनी जहदोद करने के बाद भी अगर 37 लगा दिया तो ये ऑप्शन तो इसका कभी हो ही नहीं सकता। और जनरली अगर बेसिकल कोई बच्चा है जल्दी से अगर कर रहा है, बर्डन पेपर का है, तो जब पक्का इसका 100% 37 लगाएगा, क्योंकि मैं एक बार इस क्वेश्चन को कर चुका हूँ ऐसे। क्या रहा फिर इसका आंसर? इसमें तरीका होता है, एक चैप्टर है आपका दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में सिखाया जाता है भिन्नो दशमलव को कैसे जोड़ा जाता है और दशमलव को कैसे घटाया जाता है। आपको दशमलव को जोड़ना और घटाना सीखना होगा। दशमलव जहाँ पर है वहाँ पर ही रहती है, दशमलव जहाँ पर है वहाँ पर ही रहती है। दशमलव से उधरले अंक उधर होंगे, इधरले अंक इधर होंगे, आपने लिखा, और चिन्ह कहीं का है प्लस का, तो आपको ये जोड़ का सवाल करना है। कैसे करेंगे? जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे क्या होता है, 1 होता है। सॉरी, जिसके बटे खाली स्थान पे आप 0 से पूर्ति करेंगे, ऐसा कहा जाता है। 0 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 अरे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पॉइंट अपने स्थान पर ही रहेगा। इस प्रकार जनरली हम इस क्वेश्चन को आंसर के साथ लेके जाएंगे ऑप्शन नंबर बी को। तो यहाँ तक आज ये क्वेश्चन करेंगे, और ध्यान रहे ये क्वेश्चन आपको देखने में अच्छा लग रहा था लेकिन क्वेश्चन गहराई वाला था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें कि आपको इस इस वीडियो से क्या प्राप्त हुआ है, ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।